उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने प्रयागराज के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान विवादित बयान दे दिया। उन्होंने भगवान श्री राम के जन्म को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि राजा दशरथ के द्वारा पुत्री के जन्म के बाद किसी भी प्रकार से बाप बनने की क्षमता न होने पर अयोध्या के सरयू नदी के मकोड़ा घाट पर हुए पुत्र प्राप्ति यज्ञ में नियोग विधि द्वारा निषाद राज और भगवान श्री राम का जन्म हुआ है और इसी कारण निषाद राज और भगवान श्री राम एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त किए तथा निषाद राज देवताओं के देवता थे, इसीलिए उन्होंने श्री राम को भगवान की उपाधि से नवाजा था। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने बताया कि वनवास में जाते समय उनके पास कोई सेना नहीं थी, तब निषाद राज ने उनकी सुरक्षा के लिए वानरों की सेना को लगाया और उन्होंने ही अपने किले से उनको विदा करते समय भगवान की उपाधि से नवाजा था। चूंकि किसी भगवान को उससे बड़े भगवान द्वारा ही पहचान किया जा सकता है, इसलिए निषाद राज भगवानों के भगवान थे और आदि अनादि काल से जल सम्राट की अनुमति और सहायता के बिना भारतवर्ष में कोई भी स्थल सम्राट बनने योग्य नहीं है। अशोक को भी अपने साम्राज्य के विस्तार और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निषाद समाज के जल सम्राटों की सहायता की आवश्यकता पड़ी थी और यदि निषाद समाज नहीं होता तो श्रीलंका, थाईलैंड जैसे देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो पाता और न ही अशोक को चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि मिल पाती। 5 राज्यों में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं की पद्धति अब निषाद समाज द्वारा अपनाई जाएगी। 2014, 2017 और 2019 के चुनावों के समय भारतीय जनता पार्टी द्वारा निषाद समाज को अनुसूचित जाति के आरक्षण श्रेणी में लाने की बात कहकर नोट और पौवे की राजनीति करती आई। इससे पूर्व की सरकारों ने भी नोट और पौवे की राजनीति कर हमारे समाज में फूट डालने का प्रयास किया था। अब निषाद समाज निषाद पार्टी के चुनाव चिन्ह के तले एकत्रित होकर एक भारी बोर एक समान हो गई है। छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां चूहे की तरह इस बोरे को कुतरने की कोशिश कर तो रही है, लेकिन सफल नहीं हो पाएगी और आरक्षण के रामबाण से ही यह समाज राजनीतिक पार्टी का साथ देगा। भारतीय जनता पार्टी यदि आरक्षण नीति में सुधार करते हुए निषाद समाज को अनुसूचित जाति में आरक्षण नहीं देती है तो निषाद पार्टी इतनी सक्षम है कि वह अकेले चुनाव लड़ सकती है। अभी निषाद समाज के बाहुल्य क्षेत्रों के आधार पर पूरे प्रदेश में 70 और प्रयागराज में 3 से 5 सीटें देने का वादा कर चुकी है, लेकिन अब निषाद समाज पैसे और पौवे की भूखी नहीं है। अब निषाद समाज को शक्ति स्थायित्व की भूख है और यह भूख वह अगर शांति से नहीं मिटा पार्टी तो लड़कर मिटा देगी। इसलिए अब निषाद पार्टी के युवा वाहिनी द्वारा पूरे प्रदेश के सभी जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू करने जा रही है और यह प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश और भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए वादे को पूरा करते हुए निषाद समाज को अनुसूचित जाति आरक्षण शैली में नहीं लाया जाता। और आगामी 21 नवंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रमा देवी पार्क में 24 लाख लोगों के साथ निषाद समाज प्रदर्शन रैली करेगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित होंगे और वहां उनसे अंतिम निर्णय की उम्मीद निषाद पार्टी करती है। कि जो आप भारतीय जनता पार्टी ने एक एजेंडा बनाया था, निषादों का आरक्षण मिलना चाहिए, ताल घाट नदी मिलना चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ, हम राजनीति में नहीं थे, डॉक्टर थे पेशे से, उससे वो आवाज उठाते थे, सड़क से सदन तक। वो अपने वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने कहा मैं जल्दी करता हूँ। आज कई 20-22 दिनों से 4 महीने से लटकाए पड़े हैं अधिकारी। एक ही ऐसा गुरुकुल है कि जहाँ 2 कुल के बढ़ते थे, एक निषाद राज कुल, एक रघुकुल के। अपने बड़े भाई निषाद राज के पास आए तो उन्होंने गंगा पार का तरण कराया। अब तो सेना नहीं थी, 1000 तमसा नदी के किनारे ऋषि मुनियों ने उन्हें चंदन लगाया था कि राजकुमार जा रहे हैं। पहली बार निषाद राज ने कहा, हे राम, आप मित्र थे, हो आगे भी रहोगे भविष्य में, लेकिन आज आपके अंदर एक दिव्य शक्ति है, मैं आपको ईश्वर की शक्ति दिखती है और आज मैं अटेस्ट करता हूँ, घोषणा करता हूँ, दुनिया में आप पूरे जाओगे। इस बात की जान कि कभी राम को निषाद राज ने गंगा पार किया था न तरवम, कि वो संस्कृति मेल हो। और उस निषाद राज की और राम की संस्कृति, राम मंदिर तभी बना जब जय निषाद राज और जय श्री राम का नारा 2019 में एक साथ मोदी और डॉक्टर संजय का लड़ा। लेकिन थे इन बेईमानों ने हमसे वोट भी लिया, हमने कांग्रेस की बटन दबाया, सपा बसपा का बटन दबाया, हाथी से गिर का ऐसा गिनती किया कि हमें मारते मारते 3000 कर दिया 2011 में। मैं धन्यवाद दूंगा अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को कि देश के लोकतंत्र की 4 अदालतें हैं जहां से न्याय मिलती है और अन्याय भी मिलता है। अन्याय करने वालों को खिलाफ हम लोग खड़े हुए। बटन नहीं, बंदूक में नहीं, बटन में ताकत है। तो बटन हमारे पास वोट बैंक का 18% है, परेशान होने की जरूरत नहीं। इनको सहेजने आया हूँ, कार्यकर्ताओं को मजबूत करने आया हूँ, बूथ गठन करने के लिए आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अधिकारी गठबंधन है। तो हम इलाहाबाद में कुछ निषाद बाहुल सीटों पर हम लोग निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। और दोस्तों ये भगवान साहब नहीं, राम और निषाद राज का जो जन्म है वो
वह मखौड़ा घाट पर नियोग पुत्रेष्ट कामी जग में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद के। लोग एक आरक्षण रथ यात्रा निकला हुआ है, जगानी बेहोश थे, होश में आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने खुद वादा किया था कि हम आओ साथ में चुनाव लड़ते हैं, आप जल्दी घोषणा करो, हम आरक्षण पर जल्दी से दस्तखत कराते हैं। पूरे एक महीना हो गया लटकाए पड़े हुए हैं। जो 3 जातियां जो आरक्षण नहीं मांग रही थी, ओझा पठारी नायक, उन्हें लागू कर दिया परसों, और जिनके वादा किया था वैसे लटकाए हुए हैं। तो मेरा समाज अब धोखा खाने वाला नहीं है। उन्होंने कहा भाई गठबंधन पर हम विचार करेंगे अगर हमारा आरक्षण नहीं मिलता है। आज के दिन में 9 तारीख से पूरे प्रदेश में हर जिले में द ग्रेट निषाद युवा वाहिनी एक संगठन है, वो धरना प्रदर्शन करा। निषाद पार्टी उसका साथ समर्थन कर रही है और सारे समाज के लोग इकट्ठे होकर समर्थन कर रहे हैं कि जब तक आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक डीएम ऑफिस के सामने बैठे रहेंगे, धरना प्रदर्शन ज्ञापन देंगे। और 21 नवंबर को लखनऊ में विश्व मछुआ दिवस के अवसर पर एक जो है SC मछुआ आरक्षण विशाल महारैली आयोजित है, जहाँ कई लाख लोग हैं। पिछले 15 सितंबर को 2016 को 10 लाख लग गए थे, इसमें 25-30 लाख होंगे। माननीय अमित शाह जी उसमें मुख्य अतिथि हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ हमारे समाज के साथ वो सामाजिक न्याय मंत्री भी, गृह मंत्री भी हैं। मेरे समाज को उम्मीद के साथ वो इनकी सुरक्षा से न्याय भी करेंगे। प्रयागराज में कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ने का माहौल कई सीटें हैं और ये गोपनीय मामला है, उस पर है। निषाद इतना वादा करता हूँ कि प्रयागराज से निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। ये वादा करता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने आरक्षण को लागू कर दिया तो एक भी सीट दूसरी पार्टी नहीं पाएगी। यहाँ निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सभी 12 सीट पर भगवान और निषाद पार्टी का झंडा लगाएगा और जीत होगा। उत्तर प्रदेश में कितने सीटों के पे एकदम जितने भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य निर्धारित किया है उस रिकॉर्ड को निषाद पार्टी तोड़ेगी, लेकिन जब आरक्षण का वादा पूरा हो जाए इनकी रोजी रोटी दे देते। माना ये जा रहा है कि 70 सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे। 70 सीटें तो उन्हें दे दिया हूँ। हमारे लोगों को अभी सीट नहीं जीत की जरूरत है, उससे पहले हमें आरक्षण, इनकी रोजी रोटी की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी इनको रोजी रोटी दे दे, इनका आरक्षण दे दे तो हम लोग तो आराम से कम ही सीट रहेगी, तभी जो हमारे लोगों ने रखा है। यूपी गवर्नमेंट ने यात्री परिवहन और मछली पालन का एक आदेश जारी करते हुए कि नदियों में इसका अधिकार निषादों को दे दिया है। इस पर किस तरीके से निषाद पार्टी ने व्यक्त किया? 70 साल से मझवार भी लिखा है, जब पावर में रहेंगे तभी तो मेरा विधायक रहेगा, मेरा मंत्री रहेगा, तब तो अधिकारी डरेंगे। आज 2 महीना हो गया बालू का कि निषादों को बालू जिनकी जमीन है उस पर खनन दे दिया जाए, उसको वो उसका मालिक होगा, रॉयल्टी ले लिया जाए, लेकिन डीएम परमिशन ही नहीं दे रहे हैं। तो जब डीएम ऐसे खड़ा रहेगा निषाद के बेटे के सामने तब जाके इनकी हैसियत तो अभी तब पता चली 2022 में। तो क्या इसको चुनावी पावर में नहीं रहेंगे, कानून बनता रहे, मिले इनको जब धरातल पर मिल जाए तब माना जाएगा कि इनको मिला। ये चुनावी लॉलीपॉप माना जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये हम लोगों का सार्थक पहल है कि जो मत्स्य मंत्रालय लगा हुआ है, निषाद राज के किले पर पर्यटक स्थल घोषित हुआ, हजारों करोड़ रुपए लगा के निषाद राज किला बन रहा, जो भी कानून बन रहा है, जो आदेश हो रहा शासनादेश, वो हम लोगों की देन है, लेकिन वो लागू तभी पूरा होगा जब हम लोग शासन सत्ता में भागीदारी होंगे।